केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के लागू होने के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि इस क्षेत्र को विवादित करार दिया गया था, जो इस क्षेत्रीय पार्टी की वजह से हुआ। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भ्रष्टाचार और वर्तमान में भारत द्वारा झेली जा रही सीमा पार आतंकवाद के उभार में प्रमुख भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया। रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा, एनसी के कारण ही जम्मू कश्मीर को विवादित बताया गया। एनसी ने ही अनुच्छेद 370 को अस्तित्व में लाया और इसे यहां लागू किया। वह केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों में रियासी जिले से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। रियासी के जिला चुनाव अधिकारी ने 5 शिक्षकों को अपने आवंटित विधानसभा चुनावी कर्तव्यों के लिए रिपोर्ट न करने पर निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जुड़े रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 सितंबर को यहां विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ बैठक करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में पेशेवरों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर खुली बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करेगी और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाएगा। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस AIPC की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख संजय सपरा ने बताया कि इस बैठक का नाम डोगरी धम होगा, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता की केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी प्रचार यात्रा के दौरान होगी। गांधी श्रीनगर में भी पेशेवरों से मुलाकात करेंगे ताकि इन समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। हम 25 सितंबर को जम्मू में संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ जम्मू और कश्मीर के पेशेवरों की एक विशेष बैठक आयोजित कर रहे हैं, सपरा ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान का डर दिखा रही है। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देश का एजेंडा लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसका मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां थीं। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मस्जिदों को गिराने के बाद अब उन्हें पाकिस्तान की याद आई है। वे अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों ने पाकिस्तान का एजेंडा लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर उस देश का हिस्सा होता। जम्मू कश्मीर भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी ने कहा कि NSE और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने महिलाओं के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके लिए महिलाओं विरोधी कानूनों को समाप्त किया और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। जम्मू में भाजपा मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रजनी सेठी ने कहा, पिछले 70 से 80 सालों से NC कांग्रेस सरकारों ने महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद महिलाओं को सशक्त किया और उन्हें समान अधिकार दिए। महिला मोर्चा प्रभारी और भाजपा उपाध्यक्ष अनुराधा चरक, महिला मोर्चा की महासचिव नेहा महाजन और भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ प्रदीप मल्होत्रा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। कश्मीर घाटी के हजारों श्रद्धालु यहां हजरत बल दरगाह पर ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के शुक्रवार को पवित्र अवशेषों की झलक पाने के लिए पहुंचे, जबकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती सोमवार को मनाई गई थी। घाटी में शुक्रवार को भी ईद ए मिलाद को धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने सांबा जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार दविंदर कुमार मन्याल के पक्ष में वोट मांगे। सलाथिया ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बंदराल, कैसो, कामोर, रंगुर और दार्जनबार गांवों का दौरा किया।
सलाथिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को उजागर किया। उन्होंने लोगों से रामगढ़ क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दविंदर कुमार मन्याल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। एम्स जम्मू ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए शिशुओं और बच्चों के लिए बाल शल्य चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया है। एम्स जम्मू के कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रोफेसर डॉ. शक्ति कुमार गुप्ता ने साझा किया, हमें हाल ही में 11 महीने से कम और 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर 3 बाल शल्य चिकित्सा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन नाजुक प्रक्रियाओं में एक 11 महीने के शिशु के लिए दाईं ओर ऑर्चिडोपेक्सी और 2 शल्य चिकित्सा शामिल थी। उन्होंने बताया, हमने 1 वर्षीय शिशु को दाएं ओर अंडकोश की अनुपस्थिति के साथ इलाज किया। निदेशक ने इन महत्वपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी। विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का दूसरा यादृच्छीकरण मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऊधमपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रक्रिया की देखरेख जिला चुनाव अधिकारी सलोनी राय ने की, जिसमें सामान्य पर्यवेक्षक SA रमन और BC सतीशा, सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। डीओ सलोनी राय ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने में यादृच्छीकरण प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यादृच्छीकरण यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का आवंटन चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में पारदर्शी, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से मतदान केंद्रों पर किया जाता है।